इसका सेकंड पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट इट। और मिजिन क्लास की कुछ लड़कियों को और अजिन को भी अपने घर में हैंग आउट करने के लिए बुलाती है, जिससे वो लोग दोस्त बन पाए। और अजिन मिजिन के घर जाने के लिए राजी हो जाती है। फिर स्कूल के बाद अजिन होइन के घर जाती है और होइन को बताती है कि वो मिजिन के ऊपर कितना गुस्सा है। और तभी हानुएल होइन को कॉल करती है और होइन बोलता है कि उसके घर में गेस्ट आया है, इसलिए वो बाद में बात करेगा बोलकर फोन रख देता है। और हानुएल फोन में अजिन की आवाज सुन लेती है और सोचती है कि कौन लड़की होइन के घर आई है। और होइन अजिन को बोलता है कि उसने अपना जेनी का अकाउंट प्राइवेट क्यों कर दिया है। क्या वो उस दिन हानुएल ने जो किया है उसकी वजह से गुस्सा है, और क्या वो अपना जेनी का अकाउंट डिलीट करना चाहती है। लेकिन अभी मिजिन उनके सामने आई है और वो जेनी होने का नारा कर रही है। अगर अभी अजिन अपना जेनी का अकाउंट डिलीट करेगी तो असली जेनी गायब हो जाएगी। और फिर अगर मिजिन ने जेनी के नाम पे अपना नया अकाउंट बना दिया तो मिजिन ही असली जेनी हो जाएगी। और अगर अजिन ने अपना जेनी का अकाउंट डिलीट कर दिया तो हानुएल भी अपना आइडल और बेस्ट फ्रेंड खो देगी। और इससे हो सकता है कि हानुएल ट्रॉमेटाइज हो जाए और फिर से किसी पर विश्वास न करे। इससे अजिन भी हानुएल से बदला ले पाएगी। फिर अजिन घर चली जाती है और हानुएल होइन के घर चेक करने आती है कि कौन लड़की होइन के घर आई है। और हानुएल किसी को भी वहाँ नहीं देख पाकर होइन से पूछती है कि कौन लड़की आई थी। और होइन ने जो कैफे का फोटो पोस्ट किया है, क्या होइन उस कैफे में उस लड़की के साथ ही गया था। होइन बोलता है कि नहीं, और हानुएल उस लड़की को नहीं जानती है। और होइन बात करने में अनइंटरेस्टेड है देखकर हानुएल वहाँ से चली जाती है, जिससे होइन उससे गुस्सा न हो जाए। फिर अजिन मिजिन के घर जाती है और देखती है कि मिजिन ने कुछ बुली की गई लड़कियाँ जो दिखने में उतनी ज्यादा सुंदर नहीं है और साई को बुलाई है। और वो बुली की गई लड़कियाँ बोलती है कि वो लोग यहाँ साई को देखकर हैरान है, क्योंकि साई हानुएल के साथ मिलकर उन्हें बुली करती है। और साई बोलते हैं कि वो किसी को भी बुली करना नहीं चाहती है, लेकिन हानुएल उसे लोगों को बुली करने के लिए फोर्स करती है, और नहीं तो हानुएल उसे बुली करती है। और मिजिन बोलती है कि फिर उन्हें भी मिलकर हानुएल को सबक सिखाना चाहिए। और अजिन बोलती है कि वो लोग बुली होते हैं, लेकिन मिजिन तो उससे अलग है, वो तो फेमस स्टार जेनी है, उसे सभी पसंद करते हैं। तो मिजिन ऐसे हानुएल को दुश्मन क्यों बना रही है। और अजिन चली जाती है और मिजिन अजिन के पीछे जाती है और बोलती है कि वो भी अपने पहले के स्कूल में बुली होती थी, इसलिए उसे हानुएल की तरह पुलिस के ऊपर गुस्सा आता है। और अजिन मिजिन के इस फेक पर्सनालिटी से इरिटेट होकर कुछ भी नहीं बोलकर चली जाती है। फिर घर जाकर अजिन अपना जेनी का अकाउंट फिर से पब्लिक करती है और कैफे में खिंचा हुआ फोटो पोस्ट करती है। और जेनी फिर से सोशल मीडिया पर फोटो डाल रही है देखकर हानुएल खुश हो जाती है। और हानुएल देखती है कि जेनी की कैफे की फोटो में बैकग्राउंड में एक रिफ्लेक्शन है जो होइन की तरह दिख रहा है। और हानुएल होइन का कैफे का फोटो भी देखती है, जहाँ भी बैकग्राउंड में एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है जो देखने में जेनी की तरह लग रहा है। और हानुएल जेनी के अकाउंट चेक करती है, जहाँ वो एक कॉफी कैन की फोटो देखती है जो अजिन जिनसा के साथ मिली थी। और हानुएल को याद आता है कि सेम कॉफी लेकर होइन भी उस दिन घूम रहा था और होइन ने उसे वो कॉफी देने के लिए मना कर दिया था। और हानुएल और भी चेक करती है और देखती है कि जेनी ने जो स्पॉन्सर की फोटो पोस्ट की है वो सब प्रोडक्ट की फोटो उसने भी पोस्ट किया है, और उसने ये सब प्रोडक्ट अजिन से लिया था। और आजकल होइन और अजिन भी बहुत क्लोज आ रहे हैं, इसलिए हानुएल को एक बार के लिए शक होता है कि हो सकता है कि अजिन ही जेनी है, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर अगले दिन क्लास की लड़कियां मिजिन से पूछती है कि मिजिन तो कल उनके साथ थी, तो मिजिन कैफे कब गई। और मिजिन बोलती है कि वो यहाँ सोशल मीडिया की बात नहीं करना चाहती है, वो यहाँ मिजिन है, जेनी नहीं। और फिर मिजिन बोलती है कि उस कैफे का केक बहुत अच्छा है, जिससे क्लास के लोग उस पर शक न करें। फिर मिजिन मेकअप करने लगती है और हानुएल वो देखकर बोलती है कि ये प्रोडक्ट जेनी के स्पॉन्सर्स के राइवल कंपनी के हैं, और जेनी कभी भी राइवल कंपनी के प्रोडक्ट यूज नहीं करती है। और मिजिन चुप रहती है, क्योंकि उस समय मिजिन ने जेनी के बारे में उतना ज्यादा डिटेल चेक नहीं की थी। फिर लंच टाइम में अजिन लंच करने के लिए टेस्ट पर चली जाती है और हानुएल जेनी को मतलब अजिन को मैसेज करके बोलती है कि उनके क्लास में एक नई लड़की मिजिन आई है जो अपने आप को जेनी बोल रही है। अगर वो जेनी की दोस्त नहीं होती तो वो भी मिजिन पर विश्वास कर लेती। क्या वो लोग अभी वीडियो कॉल कर सकते हैं। और अजिन बोलते हैं कि नहीं, वो अभी ब्रेड खा रही है और खाते हुए वो देखने में अच्छी नहीं लगती है। और हानुएल उसे ब्रेड की एक फोटो भेजने के लिए बोलती है, इसलिए अजिन फोटो भेज देती है। और फिर अजिन अपने क्लास में जाने लगती है और रास्ते में हानुएल उसे पकड़ती है और उसका ब्रेड का पैकेट देती है, जिससे अजिन डर जाती है। लेकिन हानुएल कुछ भी नहीं बोलकर चली जाती है। और हानुएल बार बार जेनी को मैसेज कर अजिन को चेक करने की कोशिश करती है और देखती है कि बार बार मैसेज करने के बाद अजिन की मोबाइल की नोटिफिकेशन बज रही है, और इससे हानुएल को अजिन पर शक हो जाता है। फिर अगले दिन मिजिन साही को सैलून ले जाती है और साही को अपने बाल छोटे करा लेने के लिए बोलती है, जिससे वो और भी खूबसूरत रहेगी। और साही भी मिजिन की बातों में आकर अपने बाल छोटे करा लेती है, जिससे वो देखने में लड़कों की तरह लगने लगती है।
और मिजिन ने ये जानबूझकर की थी क्योंकि साई सुंदर थी और मिजिन नहीं चाहती थी कि उससे सुंदर लड़की क्लास में रहे और क्लास के सभी लोगों की अटेंशन उस पर रहे। और साही की वैसे लुक की वजह से क्लास के सभी साही का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन साही मिजिन का चाल नहीं समझकर मिजिन के साथ ही घूमने लगती है और मिजिन की वजह से क्लास की सभी लड़कियां हानुएल को भी इग्नोर करते थे और परेशान करते थे। फिर रात में हानुएल अजिन को मतलब जेनी को मैसेज करके बोलती है कि मिजिन के आने के बाद से क्लास के सभी उसे इग्नोर कर रहे हैं और वो किसी को बता भी नहीं पा रही है कि मिजिन जेनी नहीं है और वो यह जानती है क्योंकि वो जेनी की बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन जेनी ने उसे रियल लाइफ में किसी को उनकी दोस्ती के बारे में बताने के लिए मना किया है और इससे अजिन को थोड़ा बुरा लगता है। फिर अगले दिन स्कूल में टेरिस पर जाकर होइन अजिन से मिलता है और उन दोनों को एक साथ देखकर हानुएल गुस्सा हो जाती है। फिर हानुएल होइन से मिलकर होइन से पूछती है कि क्या होइन जेनी को जानता है और होइन और अजिन कब से इतने अच्छे दोस्त बन गए। उसने उन दोनों को एक साथ टेरिस पर देखा है। होइन बोलता है कि वो जेनी को नहीं जानता है और हानुएल ने उसे और अजिन को एक साथ देखा होगा क्योंकि अजिन क्लास में बुली होती है और वो क्लास लीडर होने के नाते टीचर ने उसे अजिन को कॉम्फर्ट करने के लिए बोला है जिससे अजिन किसी को कंप्लेन ना कर दे क्योंकि इससे उनकी क्लास प्रॉब्लम में बच सकती है। फिर घर जाकर हानुएल फोटोशॉप के बारे में चेक करने लगती है और वो देखती है कि इससे सच में किसी को बहुत सुंदर बनाना पॉसिबल है और हानुएल सोचने लगती है कि क्या उसके और जेनी की दोस्ती में सब कुछ झूठा है और जेनी जो उसे बोलती थी कि एक लड़की उसे क्लास में बुली करती है, क्या वो खुद ही है। फिर अगले दिन अजिन होइन के घर जाती है और होइन अजिन को बताता है कि हानुएल उससे पूछ रही थी कि वो जेनी को जानता है कि नहीं और वो और अजिन कब से दोस्त बन गए। उसने बता दिया कि वो जेनी को नहीं जानता है और अजिन बुली होने की वजह से टीचर ने उसे अजिन को कम्फर्ट करने के लिए बोला है और हानुएल ने शादी को शक करना शुरू किया है और वो लोग सोचने लगते हैं कि हानुएल ने अजिन और जेनी को एक साथ लिंक कैसे किया। और अजिन देखते है कि उसकी और होइन की कैफे में खींची हुई फोटो में बैकग्राउंड में उनकी हल्की रिफ्लेक्शन है जिसे हानुएल ने देख लिया होगा और सोची होगी कि होइन और जेनी एक साथ कैफे में गए थे, लेकिन उसने अजिन और जेनी को एक साथ कैसे लिंक किया। होइन बोलता है कि शायद जैसे उसने ढूंढा वैसे ही हानुएल के पास वो सब स्पॉन्सर्स की चीजें हैं जो जेनी के पास है और हानुएल ने वो सब अजिन से लिया था। इससे शायद हानुएल ने अजिन और जेनी को लिंक कर लिया और अभी अजिन को हानुएल को जेनी की सच्चाई बता देना चाहिए और अजिन बोलती है कि वो नहीं बताएगी। दूसरी तरफ हानुएल उस कॉफी शॉप में जाती है जहाँ का फोटो जेनी ने पोस्ट किया था और वहाँ जेनी का फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या जेनी यहाँ आई थी और वहाँ का ओनर हानुएल को बोलता है कि उसने जेनी को यहाँ आते हुए नहीं देखा है और जेनी ने फोटो में जो कप पकड़ी हुई है वो उनके कैफे का नहीं है। कैफे चालू होने से पहले होइन कैफे में आया था, तब शायद होइन ने जेनी को अपने साथ लाया हुआ। और फिर रात में होइन अजिन को कॉल करके बोलता है कि उसके दोस्त ने बताया है कि हानुएल जेनी का फोटो लेकर कैफे में पूछताछ करने गई थी और उसके दोस्त ने बता दिया है कि वो कैफे चालू होने से पहले कैफे में गया था। हानुएल को जल्दी पता चल जाएगा कि अजिन ही जेनी है, इसलिए अजिन को हानुएल को सब सच बता देना चाहिए और अजिन बताने के लिए मना कर देती है। फिर अगले दिन स्कूल में हानुएल अजिन का फोटो खींचकर जल्दी से स्कूल से चली जाती है, इसलिए होइन और अजिन परेशान हो जाते हैं और होइन हानुएल का लोकेशन चेक करता है और अजिन देखती है कि हानुएल उसके पहले स्कूल के लोकेशन के आसपास है और अजिन समझ जाती है कि हानुएल उसके पहले स्कूल में जेनी के बारे में चेक करने गई है क्योंकि उसने हानुएल को बताई थी कि वो वहाँ पढ़ती है। इसलिए अजिन होइन की मदद से जेनी बनकर हानुएल को वीडियो कॉल करती है जहाँ होइन ने मशीन और सॉफ्टवेयर की मदद से अजिन का चेहरा जेनी में बदल दिया था, लेकिन वीडियो कॉल करते हुए ग्लिच आने की वजह से होइन वीडियो कॉल काट देता है और तभी हानुएल की मॉम भी कॉल करती है, लेकिन हानुएल अपने मॉम का कॉल नहीं उठाकर अजिन के पहले स्कूल के स्टूडेंट से पूछती है कि उनके स्कूल में जेनी पढ़ती है कि नहीं। वो लोग बोलते हैं कि जेनी उनके स्कूल में नहीं पढ़ती है और हानुएल उन्हें अजिन का फोटो दिखाकर पूछती है कि अजिन उनके स्कूल में पहले पढ़ती थी। वो लोग बोलते हैं कि अजिन पढ़ती थी और हानुएल फिर से जेनी को वीडियो कॉल करती है, लेकिन अजिन फोन नहीं उठाती है। फिर हानुएल खबर पाती है कि उसकी मॉम चल बसी है, इसलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और बहुत रोती है और उसकी मॉम उससे आखिरी बार बात करने के लिए कॉल कर रही थी और उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने जेनी की वजह से अपनी मॉम की आखिरी कॉल भी नहीं उठाई और वो अपने डैड को भी कॉल कर अपने मॉम की डेथ के बारे में बताती है, लेकिन उसके डैड के साथ उनका रिश्ता ठीक नहीं होने की वजह से वो नहीं आते हैं। असल में हानुएल के डैड पहले एक ऑफिस वर्कर थे और हानुएल की मॉम एक थिएटर एक्टर थी और हानुएल के डैड हानुएल के मॉम को पहली बार प्ले करते हुए देखकर ही पसंद कर लिए थे। फिर उन लोगों ने डेट किया और जल्दी से शादी कर ली और एक साल के अंदर ही हानुएल पैदा हुई और हानुएल के मॉम ने थिएटर का काम छोड़ दिया और हानुएल के डैड ने अपना जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू किया, लेकिन कोई भी बिजनेस नहीं चला। इसलिए हानुएल के मॉम ने रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया और बहुत काम करने की वजह से हानुएल की मॉम बीमार पड़ने लगी।
लेकिन जब हानुल के डैड का बिजनेस चलने लगा तब वो हानुल की मॉम को छोड़कर एक दूसरे खूबसूरत लड़की को डेट करने लगा। इसलिए हानुल अपने डैड को एकदम पसंद नहीं करती थी और सोचती थी कि अगर वो खूबसूरत रहेगी तभी उसका प्यार उसे नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो हमेशा खूबसूरत रहने की कोशिश करती है और होइन को हमेशा प्लीज करने की कोशिश करती है। फिर अजिन के डैड अजिन को हानुल के मॉम के फ्यूनरल में ले जाते हैं और अजिन के पेरेंट्स चले जाने के बाद अजिन हानुल को बोलती है कि हानुल चिंता मत करे, वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगी और उसने पहले भी किसी को हानुल के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। और अजिन हानुल को अपने आप को संभालने के लिए बोलती है क्योंकि अजिन ने भी एक अपने को मतलब अपने डैड को खोया है और उसका करेंट डैड उसका स्टेप मदर है। और हानुल पूछती है कि क्या अजिन जेनी है। जेनी की वजह से ही वो अपने मॉम की आखिरी कॉल नहीं उठा पाई और अजिन कुछ भी नहीं बोलकर चली जाती है और इस वजह से अजिन को भी बहुत बुरा लगता है और अजिन को फिर से नाइटमेयर आता है। फिर अगले दिन हानुल स्कूल नहीं जाती है, इसलिए होइन अजिन से पूछता है कि हानुल स्कूल क्यों नहीं आई है और उसके फोन का जवाब भी नहीं दे रही है। क्या हानुल को जेनी के बारे में सब पता चल गया है और अजिन कुछ भी नहीं बोलती है। फिर मिजिन साही को एक कैफे में ले जाती है और साही से पूछती है कि हानुल ने सबसे बुरा चीज क्या किया है जो स्कूल के सभी को पता है। साही बोलती है कि हानुल ने अजिन को फ्लोर में फेंककर क्लास के सभी के सामने अजिन की स्कर्ट उड़ा दी थी। फिर अगले दिन फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास में हानुल को अच्छा नहीं लगने की वजह से हानुल पीटी क्लास अटेंड नहीं करती है और क्लास खत्म होने के बाद अजिन आकर देखती है कि जिंगसंग ने उसे जो पेंडेंट दिया था वो उसके बैग में नहीं है। इसलिए अजिन होइन को जाकर सब बोलती है कि जिंगसंग का दिया हुआ पेंडेंट उसे नहीं मिल रहा है, शायद वो चोरी हो गया है। इसलिए होइन क्लास लीडर होने के नाते क्लास टीचर को जाकर बोलता है कि पीटी क्लास के बाद से अजिन को अपना राउंड शेप पेंडेंट नहीं मिल रहा है, शायद किसी ने वो चोरी कर लिया है। और साही सबको छुपकर सुनती है और साही क्लास में आकर सभी को बोलती है कि उसने होइन को टीचर को बोलते हुए सुना है कि किसी ने अजिन का राउंड एक्सपेंसिव पेंडेंट चुरा लिया है। और साही अजिन से पूछती है कि अजिन को क्या लगता है किसने चुराया होगा और अजिन को लगता है कि साही ने चुराई होगी, लेकिन अजिन वो मुंह के ऊपर नहीं बोलती है और क्लास के बाकी लोग बोलते हैं कि शायद हानुल ने चुराई होगी क्योंकि हानुल हमेशा अजिन की चीजें लेती है और हानुल पीटी क्लास में भी नहीं थी। और मिजिन और साही हानुल को अजिन की चीजें लेने के लिए एक्यूज करते हैं और मिजिन हानुल का बैग चेक करने लगती है और साही हानुल को चिढ़ाने लगती है। इसलिए हानुल गुस्सा होकर साही को थप्पड़ मार देती है और मिजिन अजिन का नेकलेस लाकर बोलती है कि यह नेकलेस हानुल के बैग से मिला है, हानुल ने चोरी किया है। और मिजिन हानुल को फ्लोर में फेंककर हानुल का स्कर्ट उड़ा देती है जैसे हानुल ने अजिन के साथ की थी और इससे हानुल रोने लगती है और होइन ये सब देखकर कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप अपने सीट में बैठ जाता है। और अजिन मिजिन को हानुल को छोड़ देने के लिए बोलती है और अपना पेंडेंट और हानुल को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर अजिन हानुल को स्कूल के क्लिनिक पर सुलाकर होइन से जाकर पूछती है कि होइन ने हानुल की मदद क्यों नहीं किया, हानुल तो उसकी गर्लफ्रेंड है। होइन बोलता है कि क्योंकि वो नहीं चाहता है कि किसी का भी अटेंशन उस पर जाए। और होइन अजिन से पूछता है कि लेकिन अजिन ने हानुल की मदद क्यों की, हानुल ने भी तो अजिन के साथ सेम चीज की थी। अजिन बोलती है कि हानुल ने उसके साथ सेम चीज की थी इसलिए वो हानुल से नफरत करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाहती है कि हानुल के साथ भी सेम चीज हो। और वैसे भी उसे मिजिंग की ये जेनी होने का नाटक पसंद नहीं है, उसे मिजिंग डिस्गस्टिंग लगती है। और कुछ दिन पहले हानुल की मॉम गुजर गई है। अभी हानुल बहुत अपसेट है, लेकिन होइन बॉयफ्रेंड होने के नाते हानुल का साथ नहीं देकर हानुल से ऐसे बिहेव कर रहा है और होइन बहुत ही बेकार बॉयफ्रेंड है बोलकर अजय क्लास में चली जाती है और साही से जाकर पूछती है कि साही को कैसे पता कि उसका पेंडेंट राउंड और एक्सपेंसिव है, उसने कभी भी स्कूल के किसी को वो पेंडेंट नहीं दिखाया है। और साही पहले बोलती है कि उसने पेंडेंट राउंड और एक्सपेंसिव होने की बात नहीं बोली थी, लेकिन क्लास के बाकी लोग बोलते हैं कि साही ने बोली थी। इसलिए साही बोलती है कि उसने होइन को टीचर को बोलते हुए सुनी थी और होइन आकर बोलता है कि उसने टीचर को कहा था कि वो पेंडेंट राउंड है, लेकिन उसने कभी भी नहीं कहा कि वो एक्सपेंसिव है क्योंकि इससे टीचर गुस्सा कर सकते थे कि स्टूडेंट्स क्लास में इतनी महंगी चीजें ला रहे हैं, तो साही को उस पेंडेंट के बारे में इतनी अच्छे से कैसे पता है। और क्लास के सभी बोलने लगते हैं कि शायद साही ने पेंडेंट चुराई थी और मिजी नाटक करके बोलने लगती है कि उसने बिना बजाई हानुल को चोरी के लिए एक्यूज किया, वो उसे बचने के लिए हानुल से बदला लेना चाहती थी, उसे सच में हानुल के लिए बुरा लग रहा है। और अजिन मिजिन से पूछती है कि मिजिन को कैसे पता चला कि हानुल के बैग से मिला पेंडेंट अजिन का ही है। मिजिन बोलती है कि साही ने उसे बताई थी कि हानुल ने अजिन का पेंडेंट चुराई है और साही ने उसे इशारा करके कही थी कि अजिन का पेंडेंट कहाँ है। और मिजिन मगरमच्छ का रोने लगती है जिससे सभी मिजिन से सिंपैथाइज करते हैं और साही को एक्यूज करते हैं। और साही भी बोलती है कि ये सारा आइडिया मिजिन का था, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी साही की बातों में विश्वास नहीं करता है, इसलिए साही गुस्सा होकर आसपास की चीजें फेंकने लगती है। और अजिन समझ जाती है कि अब से सभी साही के बारे में गॉसिप करेंगे और साही को बुली करेंगे और कोई भी इस सब के लिए हानुल से माफी भी नहीं मांगेंगे क्योंकि कोई भी विक्टिम के बारे में क्या नहीं कहता है। फिर अजिन के सिवाय क्लास के बाकी सभी चले जाते हैं और हानुल अपना बैग लेने आती है
और अजिन हानुल को बोलती है कि वो ही जेनी है। और हानुल गुस्से होकर बोलती है कि अजिन ने ये सब क्यों किया। क्या अजिन को मजा आ रहा था कि जो उसे सुबह क्लास में बुली करती है वो ही रात में अजिन को बेस्टी बुलाती है। अजिन को शुरू में ही सच्चाई पता देना चाहिए था। और अजिन बोलती है कि अगर वो शुरू में ही हानुल को बता दी कि वो जेनी है तो क्या हानुल उससे दोस्ती करती। और हानुल कुछ भी नहीं बोलकर चली जाती है और अजिन वहाँ बैठकर रोने लगती है और कोई उनकी बातें सुन लेता है। फिर अगले दिन जिनसेंग को अजिन का एक लेटर मिलता है जहाँ लिखा था कि अजिन को जिनसेंग के ऊपर क्रश है। और अजिन ने अपने दिल को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अजिन ये चेंज नहीं कर सकती है कि वो जिनसेंग को पसंद करती है और वो सच में उस रात जिनसेंग के ऊपर गुस्से करने के लिए रिग्रेट कर रही है। और जिनसेंग को अजिन के लिए प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अजिन खुश है कि पहला क्रश मतलब जिनसेंग के बारे में उसके पास सच्ची यादें हैं। और अजिन जिनसेंग को फोटोशॉप के बिना अपना एक रियल फोटो बचती है जिससे जिनसेंग अजिन का रियल चेहरा याद रखे। दूसरी तरफ होइन हानुल को कैफे में ले जाता है और हानुल बुली होने के समय हानुल की मदद नहीं करने की वजह से होइन हानुल को सॉरी बोलता है और हानुल बोलती है कि वो ब्रेकअप करती है। उनके रिलेशनशिप में होइन हमेशा सुपीरियर बिहेव करता है और हानुल हमेशा होइन को प्लीज करने की कोशिश करती है और होइन बहुत खराब है बोलकर हानुल रोते हुए चली जाती है। फिर होइन घर जाकर अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलता है क्योंकि होइन को इमोशन फील नहीं होता है। असल में होइन के डैड का एक लोन कंपनी था जहां वो लोगों से हाई रेट पर इंटरेस्ट लेकर बहुत अमीर हो गए थे और होइन के डैड को बिजनेस में लॉस होना एकदम पसंद नहीं था और वो होइन को भी इन्वेस्टमेंट की तरह देखते थे। इसलिए अगर कभी भी होइन अच्छा परफॉर्म नहीं करता था तो होइन के डैड होइन को बहुत मारते थे। और एक दिन उनके घर में आग लगने से होइन के पेरेंट्स मारे गए और होइन बाथटब में छुपकर किसी तरह बच गया। और उस दिन होइन डर गया कि लोगों को पता न चल जाए कि वो इस एक्सीडेंट की वजह से सैड नहीं है बल्कि उसे रिलीफ मिला है। उसे डर लगा कि लोग उसे मॉन्स्टर समझेंगे, इसलिए वो लोगों से हमेशा छुप कर रहने की कोशिश करता है। और होइन की साइकियाट्रिस्ट होइन से पूछती है कि क्या उसे इमोशन फील होने का कोई इम्प्रूवमेंट आया है और होइन बोलता है कि वो इतने दिनों से इमोशन फील करने की कोशिश कर रहा है और शायद हानुल की वजह से उसे सैड फील हो रहा है। फिर अगले दिन क्लास में हानुल गलती से मिजिन का सामान गिरा देती है और मिजिन हानुल को बुली करने लगती है। इसलिए अजिन अपने जेनी के अकाउंट में एक फोटो पोस्ट कर बोलती है कि कोई फेक जेनी उसका नाम यूज कर रही है। इसलिए क्लास के बाकी लोग मिजिन से पूछते हैं कि मिजिन तो अभी हानुल को बुली कर रही थी तो मिजिन ने फोटो कैसे पोस्ट की। मिजिन बोलती है कि उसके मॉम ने उसके कंप्यूटर से फोटो पोस्ट की है क्योंकि आज एग्जाम डे होने की वजह से फोन उसके पास नहीं रहेगा और वो लोग जानते होंगे कई लोग उसके जैसे बनकर जेनी होने का नाटक करते हैं, इसलिए उसने ऐसा पोस्ट किया है और सभी मिजिन की बात मान भी जाते हैं। फिर स्कूल खत्म होने के बाद हानुल अजिन को बोलती है कि हानुल ने उसकी मदद की है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हानुल को माफ कर देगी। अगर अजिन पहले ही बता देती कि वो जेनी है तो शायद वो लोग दोस्त बन सकते थे और हानुल को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है बोलकर अजिन चली जाती है। फिर अजिन घर जाती है और उसकी मामू से बोलती है कि क्या अजिन के साथ कुछ हुआ है। वो उसकी एकमात्र बेटी है, वो उसके लिए बहुत परेशान है। और अजिन बोलती है कि वो उसकी एकमात्र बेटी नहीं है, अजिन की एक बहन भी थी। और अजिन की माम बोलती है कि अजिन की कोई बहन नहीं थी, क्या वो फिर से बीमार हो रही है, वो अजिन को हॉस्पिटल ले जाएगी। और अजिन गुस्से में अपने माम को धक्का देकर अपने रूम में जाकर रोने लगती है और सोचने लगती है कि अजिन की हिजिन नाम की एक बड़ी बहन थी जो सब चीजों में अजिन से बेहतर थी और लोग उसे पसंद करते थे। इसलिए अजिन एक दिन जेलस होकर हजिन से भागने लगी और तभी रोड में एक कार आ गया और हजिन अजिन को बचाते हुए मारी गई। और इस बात का नाइटमेयर अजिन को हमेशा आती है। फिर अगले दिन पीटी क्लास के समय कोई अजिन का मोबाइल ले लेती है और पीटी क्लास के बाद अजिन देखती है कि उसका मोबाइल उसके बैग में नहीं है और तभी सभी देखते हैं कि मिजी ने जेनी के अकाउंट में अपना फोटो पोस्ट किया है। असल में मिजी ने उस दिन अजिन और हानुल की बातें सुन ली थी और अजिन भी समझ जाती है कि मिजी ने उसकी मोबाइल ली है। इसलिए अजिन मिजिन को अकेले ले जाकर मिजिन को उसका फोन वापस करने के लिए बोलती है और मिजिन बोलती है कि वो अजिन का सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी, बदले में अजिन को भी उनका सीक्रेट रखना है। और वैसे भी अगर उनका सीक्रेट बाहर आया तो मिजिन से ज्यादा अजिन को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा क्योंकि अजिन एक अगली लूजर है। दूसरी तरफ होइन टीचर्स रूम में जाकर चुपके से मिजिन की इन्फॉर्मेशन का फोटो ले लेता है और दूसरी तरफ मिजिन टॉयलेट में जाकर अजिन का फोन चेक करने लगती है और देखते हैं कि हानुल ऑनलाइन में अजिन की बेस्ट फ्रेंड है और मिजिन जिनसेंग के साथ जेनी का चैट भी देख लेती है। फिर रात में अजिन अपने कंप्यूटर से जेनी के अकाउंट में जाकर मिजिन का किया हुआ पोस्ट डिलीट करती है और अपने अकाउंट का पासवर्ड बदल देती है जिससे मिजिन जेनी का अकाउंट यूज न कर पाए। फिर अगले दिन मिजिन क्लास के 2 लड़कियों के साथ कैफे जाती है और वह फोटो खींचती है, लेकिन वो जब फोटो पोस्ट करने जाती है तब वो देखती है कि वो जेनी के अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रही है। इसलिए मिजिन उनके सामने फोटो अच्छा नहीं आने की वजह से वो फोटो पोस्ट नहीं करेगी बोलकर बहाना मार देती है। दूसरी तरफ अजिन नया मोबाइल खरीद कर अपना सारा डेटा नए मोबाइल में ट्रांसफर कर लेती है और होइन मैसेज कर अजिन को उसके घर आने के लिए बोलता है
इसलिए अजिन होइन के घर जाती है और होइन अजिन से पूछता है कि मिजिन ने कैसे जेनी के अकाउंट में फोटो पोस्ट किया। अजिन बोलती है कि मिजिन ने पीटी क्लास के समय उसका मोबाइल चुरा लिया, लेकिन उसने जेनी के अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर दिया है। मिजिन और लॉगिन नहीं कर पाएगी, लेकिन अभी भी मोबाइल मिजिन के पास है, जहां मोबाइल में पुराना सारा डेटा है। और होइन बोलता है कि उसने मिजिन के बारे में चेक किया है और उन्हें जितना लगता है मिजिन उससे ज्यादा डेंजरस है। उसने ऑफिस से मिजिन के पहले स्कूल का इन्फॉर्मेशन लेकर मिजिन के पहले स्कूल के सोशल मीडिया अकाउंट पर चेक किया है, जहां मिजिन खूबसूरत होने की वजह से मिजिन के बहुत सारे फोटोज हैं और वो फोटो डालने का इंचार्ज शायद प्लूटो नाम के एक अकाउंट होल्डर का था। इसलिए उसने वो प्लूटो नाम का अकाउंट चेक किया और उसने प्लूटो को मिजिन के बारे में पूछकर मिलने के लिए मैसेज किया और प्लूटो राजी हो जाने की वजह से वो प्लूटो से मिलने गया था। और प्लूटो से वो जान पाया कि मिजिन हमेशा पहले स्कूल के किसी लोनली लड़की को पकड़ती है, फिर उससे दोस्ती कर उसे बहलाकर फुसलाकर उसका बाल छोटा कर देती है और फिर बाकी क्लासमेट के साथ मिलकर उस लड़की को ह्यूमिलेट और बुली करती है। और मिजिन सुंदर होने की वजह से और सूझने बात करने की वजह से सभी क्लासमेट मिजिन पर शक नहीं कर मिजिन का साथ देते हैं। प्लूटो को भी मिजिन ने क्लास में वैसे ही बुली किया और प्लूटो ने मिजिन से बचने के लिए स्कूल छोड़ दिया। और मिजिन देखने में जेनी की तरह होने की वजह से मिजिन जेनी का आइडेंटिटी यूज करना चाहती है, जिससे वो और भी आसानी से ये सब काम कर पाए। शायद जेनी कोई साइकोपैथ है, इसलिए अजिन को मिजिन से बचकर रहना होगा। जेनी की आइडेंटिटी पाने के लिए मिजिन जरूर अजिन के वीकनेस पर डायरेक्ट करेगी। फिर अजिन पार्क में चली जाती है और मिजिन अजिन को बार बार मैसेज कर उसे जेनी के अकाउंट का पासवर्ड बोलने के लिए बोलती है, नहीं तो वो अजिन की सच्चाई सभी को बता देगी। और अजिन कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। फिर अगले दिन मिजिन हानुएल के दोस्त बनने की कोशिश करती है, जिससे वो अजिन को जला पाए और हानुएल भी मिजिन की दोस्त बन जाती है और इससे अजिन थोड़ी सी जेलस होती है। और स्कूल के बाद अजिन मिजिन को अकेले ले जाकर मिजिन को उसका मोबाइल वापस देने के लिए बोलती है और मिजिन बोलती है कि अजिन को हानुएल के लिए उसे प्रोवोक करना नहीं चाहिए था। उसने फोन चेक करके देखा है हानुएल और अजिन ऑनलाइन में बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, हानुएल जानती है कि वो जेनी नहीं है। फिर भी हानुएल ने उससे दोस्ती कर लिया, क्योंकि हानुएल जानती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो एक आउटसाइडर बनकर रह जाएगी। और उसने जिंगसंग का भी मैसेज और वीडियो देखा और वो सुनकर अजिन गुस्सा होकर मिजिन का गला दबाकर फोन वापस करने के लिए बोलती है। और मिजिन बोलती है कि क्या जिंगसंग को पता है कि अजिन ही जेनी है। अजिन सच में बहुत इविल है, उसने जिंगसंग के साथ इतने सारे लोगों को इतने दिनों से धोखे में रखा है। और मिजिन अजिन को जेनी के अकाउंट का पासवर्ड बता देने के लिए बोलती है, नहीं तो वो जिंगसंग का वीडियो लीक कर देगी बोलकर चली जाती है। फिर अगले दिन फेस्टिवल होने की वजह से स्कूल के सभी फेस्टिवल की तैयारी करने लगते हैं और सभी सोचने लगते हैं कि इस बार वो लोग क्या स्पेशल करेंगे। और होन सभी को बोलता है कि इस बार उनके साथ जेनी है, इसलिए वो लोग फेस्टिवल में जेनी का मतलब मिजिन का लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। और मिजिन उसमें राजी हो जाती है। फिर अजिन जाकर होइन से पूछती है कि उसने जेनी को लाइव स्ट्रीम करने के लिए क्यों बोला। होइन बोलता है कि क्योंकि इससे मिजिन जेनी के अकाउंट नहीं चला पाएगी और मिजिन का सच्चाई सभी के सामने आ जाएगा। और अजिन होइन को पता है कि कुछ दिन पहले जिंगसंग ने जेनी को मतलब उसे मैसेज किया था और तब उसने जिंगसंग को चेक करने के लिए जिंगसंग को अपने सेक्स से वीडियो भेजने के लिए बोली थी और जिंगसंग ने वीडियो भेज दिया था। और अभी वो वीडियो उस मोबाइल में मिजिन के पास है और मिजिन उसे वो वीडियो लेकर ब्लैकमेल कर रही है, उसके साथ जो कुछ हो, लेकिन वो जिंगसंग को कुछ भी नहीं होने दे सकती है। और होइन बोलता है कि तो क्या अजिन मिजिन को पासवर्ड दे देगी, फिर तो मिजिन इसी तरह और भी लड़कियों को बुली करेगी। फिर अजिन घर जाकर इन सब की वजह से डर जाती है और उसे नाइटमेयर आता है, इसलिए वो चिल्लाने लगती है और इससे अजिन की मॉम भी पैनिक करने लगती है। और अजिन की मॉम अजिन के डैड को बोलती है कि अजिन की कोई बहन नहीं होने के बावजूद अजिन बोल रही है कि उसकी कोई बहन है। अजिन का कंडीशन सीरियस हो रहा है, उन्हें अजिन को हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। और अजिन के डैड अजिन की मॉम को शांत कर रूम में ले जाते हैं। फिर अगले दिन अजिन स्कूल के फेस्टिवल में जाने लगती है और मिजिन की बात सोचकर सब कुछ से डरने लगती है। फिर फेस्टिवल में होइन जोकर बनकर कर्तव्य दिखाता है और होइन कर्तव्य दिखाने के लिए मिजिन को स्टेज पर ले जाता है। और स्टेज से उतरकर मिजिन देखती है कि होइन ने अजिन का मोबाइल ले लिया है और हानुएल जो अब तक मिजिन के साथ घूम रही थी वो अजिन को ढूंढने चली गई है। और मिजिन समझ जाती है कि ये सब होइन और हानुएल का प्लान था। असल में होइन समझ गया था कि मिजिन अजिन को जलाने के लिए हानुएल से दोस्ती करेगी, इसलिए होइन ने पहले ही हानुएल को मिजिन के साथ दोस्ती करने के लिए बोल दिया था, जिससे वो लोग अजिन का मोबाइल ले पाए। इसलिए मिजिन हानुएल को अकेले ले जाकर अजिन का मोबाइल वापस करने के लिए बोलती है और हानुएल बोलती है कि वो मोबाइल के बारे में नहीं जानती है। और मिजिन हानुएल को मारने जाती है और तभी होइन आकर हानुएल को बचाता है और अजिन का मोबाइल तोड़कर हानुएल को वहां से ले जाता है। और तभी मिजिन को डेटा रिकवरी सेंटर से कॉल आता है कि मिजिन का डेटा रिकवर हो गया है। असल में जिंगसंग का वीडियो जिंगसंग ने डिलीट कर दिया था, इसलिए मिजिन ने वो वीडियो रिकवर करने दिया था। और होइन अजिन को मैसेज करके बोल देता है कि उसने अजिन का मोबाइल तोड़ दिया है। और तभी मिजिन अजिन के पास आती है और कुछ स्टूडेंट जल्दी से मिजिन को लाइव स्ट्रीम शुरू करने की तैयारी करने बोलते हैं। और मिजिन अजिन को अकेले ले जाकर बोलती है कि उसके मोबाइल में जिंगसंग का वीडियो सेफ है,
इसलिए अजिन उसे पासवर्ड बता दे, नहीं तो अगर वीडियो लीक हो गया तो जिंगसंग का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। और अजिन पासवर्ड नहीं देगी बोलकर चली जाती है। और देखते हैं कि जिंगसंग भी उनके स्कूल में आया है और स्कूल में जिंगसंग के बहुत सारे फैन होने की वजह से जिंगसंग अजिन को अकेले ले जाकर बोलता है कि वो स्पेशली स्कूल में अजिन से मिलने आया है। और अजिन जिंगसंग को जिंगसंग का पेंडेंट वापस देकर सॉरी बोलकर चली जाती है। और देखते हैं कि मिजी ने स्क्रीन पे जेनी के साथ जिंगसंग का चैट चलाया है, जहाँ जिंगसंग का वीडियो भी है। इसलिए वो डरकर स्टेज पे जाती है और सोचती है कि उसे बता देना चाहिए कि वो ही जेनी है। और जिंगसंग समझ जाता है कि अजिन ही जेनी है और इस वीडियो के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग कर ही अजिन ने उससे दोस्ती तोड़ी थी। और अभी अजिन इस वीडियो की वजह से डरी हुई है और जिंगसंग जाकर वो वीडियो प्ले कर देता है और सभी देखते हैं कि वो सिर्फ एक डांस वीडियो है। और सभी जिंगसंग से पूछते हैं कि जेनी के साथ जिंगसंग का रिश्ता क्या है। जिंगसंग बोलता है कि वो जेनी का एक फैन है जिसे जिंगसंग ने देखना शुरू किया था, क्योंकि जेनी देखने में एक लड़की की तरह है जिसे वो जानता है। वो लड़की हमेशा चुप दूसरों से छुप कर रहती है, लेकिन उसके लिए वो लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और अजिन समझ जाती है कि जिंगसंग उसके बारे में ही बोल रहा है और जिंगसंग चलाता है। और सभी मिजिन से पूछते हैं कि मिजिन ही जेनी है, तो जिंगसंग ने मिजिन से बात क्यों नहीं की और मिजिन कब अपना लाइव स्ट्रीम शुरू कर रही है। और तभी सभी देखते हैं कि जेनी ने जिंगसंग के नए एल्बम के बारे में पोस्ट किया है और लिखा है कि उसका अकाउंट हैक हो गया था। और सभी समझ जाते हैं कि मिजिन जेनी नहीं है और मिजिन सभी को बोलने लगती है कि अजिन ही असली जेनी है। लेकिन कोई भी मिजिन की बातों में विश्वास नहीं करता है और मिजिन अजिन को पकड़कर अजिन को सभी को सच्चाई बोलने के लिए बोलती है। और हानुएल और होइन आकर अजिन को बचाते हैं और मिजिन पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। और तभी साई आकर मिजिन के मुंह पे उबलता हुआ पानी फेंक देती है, जिससे मिजिन का चेहरा जल जाता है और साई मिजिन से अपना बदला ले लेती है। फिर रात में जिंगसंग और अजिन पार्क में जाकर मिलते हैं और अजिन जिंगसंग को वीडियो के बारे में गलत समझकर दोषी तोड़ देने के लिए सॉरी बोलती है। और जिंगसंग अजिन को पेंडेंट वापस देकर बोलता है कि अजिन ने कही थी कि वो अजिन का पहला क्रश है और वो भी अजिन को बोलना चाहता है कि अजिन उसका पहला प्यार है। और जिंगसंग अजिन को किस करता है। दूसरी तरफ होइन हानुएल के घर जाता है और अपने शोल्डर का स्कार दिखाकर बोलता है कि बचपन में उसके घर में आग लगने की वजह से उसे ये स्कार आया है और उस आग में उसके मॉम डैड भी मारे गए थे। लेकिन उससे उसे थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा और वो डर गया कि लोग समझेंगे कि वो एक मॉन्स्टर है, इसीलिए वो हमेशा लोगों से छुपकर रहने की कोशिश करता है। लेकिन हानुएल ने जब उससे ब्रेकअप किया तब उसे सच में बुरा लगा और उसे रियलाइज हुआ कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। और होइन हानुएल को हमेशा उसका साथ देने के लिए थैंक्स बोलता है और हानुएल भी होइन को माफ कर देती है और वो लोग पैचअप कर लेते हैं। फिर अगले दिन अजिन के डैड अजिन के मॉम को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, क्योंकि अजिन के बारे में चिंता करते हुए अजिन की मॉम की मेंटल इलनेस बढ़ गई थी। और अजिन को अजिन के मॉम से मिलाने के लिए ले आते हैं। असल में अजिन की सच में एक बहन थी जो मारी गई थी और अजिन के डैड अजिन को पता है कि अजिन की मॉम की एक बार मिसकैरेज हुई थी और तब अजिन की मॉम बहुत बीमार हो गई थी और अजिन की बहन के बारे में भूल गई थी। और अजिन अपने मॉम को दोष न दे। अजिन की मॉम सच में अजिन से और उसकी बहन से बहुत प्यार करती है और अजिन अपने मॉम से मिलने के लिए अकेले जाती है। और अजिन की मॉम अजिन को बोलती है कि हिजिन मतलब अजिन की बहन उनके सपने में आकर बोली है कि हिजिन खुश है कि अजिन उसे याद रखी है। और अजिन की मॉम इस सब के लिए अजिन को सॉरी बोलती है और अजिन भी अपने मॉम को गलत समझने के लिए सॉरी बोलती है। असल में अजिन की बहन सुंदर और अजिन अगली होने की वजह से अजिन हमेशा सोचती थी कि अजिन हमेशा अपनी बहन को एम्बेरस करती है और अगर किसी को मरना चाहिए था तो उसे मरना चाहिए था। इसलिए वो हमेशा अपनी बहन को याद रखने के लिए अपने चेहरे के साथ अपने बहन का चेहरा जोड़कर जेनी को बनाया था। फिर अगले दिन हानुएल अजिन से मिलने अजिन के घर आती है और अजिन हानुएल को थैंक्स बोलती है और हानुएल बोलती है कि ये सब होइन का आइडिया था, अजिन को होइन को थैंक्स बोलना चाहिए। उससे पहले सोचा था कि अजिन और होइन के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए वो अजिन के ऊपर इतने गुस्सा हो गई थी। लेकिन अब वो जानती है कि अजिन और होइन इतने क्लोज आए थे क्योंकि दोनों ही अपने असली नेचर छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और अजिन और हानुएल दोनों ही रोने लगती है और एक दूसरे को माफ करके दोस्त बन जाती है। फिर अजिन मेकअप उतारकर जेनी से अजिन बनने का वीडियो बनाती है और वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है और प्रोफाइल पिक्चर से जेनी का फोटो हटाकर अपना फोटो डालकर अकाउंट का नाम भी चेंज कर जेनी से अजिन करती है और जेनी का सारा फोटो डिलीट कर देती है, क्योंकि अब वो और जेनी का झूठा चेहरा यूज नहीं कर अपने खुद की आइडेंटिटी से जीना चाहती है। और इसीलिए उसके सारे फॉलोअर्स उसे स्कैमर बोलते हैं और अनफॉलो कर चले आते हैं। लेकिन जिंगसंग, हानुएल और होइन अजिन के फोटो को लाइक कर अजिन को सपोर्ट करते हैं और इससे अजिन खुश थे, क्योंकि अभी उसके फेक ब्यूटी और फेम के बिना भी उसके पास असली दोस्त है। If you like this video, then like it and subscribe this channel.